गुरु तेज बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस। दिल्ली में 3 दिवसीय भव्य आयोजन। सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली में जहां गुरु जी मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा हेतु सर्वोच्च बलिदान दिया था, इसी अवसर पर 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की। गुरु तेज बहादुर बलिदान का प्रतीक। 1675 में चांदनी चौक दिल्ली में गुरुजी ने कश्मीरी पंडितों के धर्म के रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इतिहास में अमर उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका संदेश, धर्म किसी पर थोपना नहीं, उसकी रक्षा करना है। दिल्ली में 3 दिवसीय कार्यक्रम। पहला दिन अरदास, नगर कीर्तन, इतिहासकारों का व्याख्यान। दूसरा दिन युवा सम्मेलन, 3D विजुअल और दुर्लभ ऐतिहासिक सामग्री। तीसरा दिन राष्ट्रीय स्मृति समारोह। संध्या में शहीदी ज्योत प्रज्वलन। देश भर के धार्मिक सामाजिक नेताओं की उपस्थिति। आम जनता की भागीदारी। स्कूल, कॉलेज, सामाजिक धार्मिक संगठनों और हजारों श्रद्धालुओं ने इस आयोजन में अपनी भागीदारी दिखाई। गुरु तेज बहादुर का बलिदान आने वाले पीढ़ियों के लिए हमेशा एक दीप स्तंभ बना रहेगा। तेग बहादुर साहब के 350वें शहीदी दिवस को पूरे देश में बहुत ही शिद्दत के साथ, सम्मान के साथ और जनता ने इस उत्सव को उत्सव के रूप में मनाते हुए आज यहाँ दिल्ली में भी हमने बहुत ही भव्य समागम का आयोजन किया है, जो 3 दिन चलेगा। 23, 24 और 25 लाल किले पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्योंकि गुरु साहब की शहादत का ये जो प्रांगण है वो साक्षी है और पूरा देश, पूरी दिल्ली इस समागम में शामिल होगी। 3 दिन लगातार यहाँ पर अनेकों कार्यक्रम रहेंगे। बहुत ही भव्य म्यूज़ियम बनाया गया है, जिसमें गुरु साहब के जीवन से जुड़े हुए सभी साक्ष्यों को और उनसे जुड़ी हुई कहानियों को वहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा। लाइट एंड साउंड शो लाल किले की प्राचीर पे किया जाएगा और साथ संगत यहाँ पर आएगी, सत्संग करेगी और संकीर्तन सुनेगी। मैं पूरी दिल्ली के सभी समाजों के सभी भाइयों बहनों को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो ज़रूर इस समागम में शामिल हो। 23, 24, 25 लाल किले पे ज़रूर आएँ। आप सभी का दिल्ली सरकार की ओर से, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से स्वागत है और हम सब मिलकर गुरु साहब के दिखाए हुए रास्ते पे चले, उनको नमन करें, उनका आशीर्वाद लें। शपथ समारोह आयोजन में बम्पर जीत के लिए दिल्ली सरकार की ओर से पूरा खुला निमंत्रण है। हमारे सभी भाई, सभी बहनें, सभी परिवार, सभी न्याणे सब आमंत्रित हैं। जरूर आएं, क्योंकि ऐसा भव्य आयोजन सदियों में कोई अवसर आता है तब हो पाता है और गुरु साहब की कृपा सब पे बनी रहे। चलिए, मैं जनरल सेक्रेटरी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। लाल किले पे जो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के 350 साला शहीदी शताब्दी मनाई जा रही है। आज यहाँ पे दिल्ली के सीएम माननीय रेखा गुप्ता जी और कपिल मिश्रा जी और मनजिंदर सिंह सिरसा जी, दोनों मंत्री आज यहाँ पे आए, क्योंकि ये समागम दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली सरकार द्वारा मिलके कराए जा रहे हैं। तो आज फाइनल जो तैयारियां थी उसका जायज़ा लिया गया और बिल्कुल सीएम साहब भी और मंत्री साहब सारे सेटिस्फाइड हैं। जिस तरीके से होने वाला सर ये ऑफिशियली आज से शुरू है। आज से लाइट एंड साउंड शो भी शुरू हो गया है और जो म्यूज़ियम है वो भी शुरू हो गया है और जो इवेंट हॉल में हमारे प्रोग्राम है वो इस समय भी चल रहे हैं। ये शुरू है, लेकिन मेन जो समागम है वो 23, 24 और 25 को 3 दिन होगा। उन तीनों दिनों में हमें उम्मीद है कि बहुत बड़ी गिनती में जो संगत है वो यहाँ पे आएगी, देशों से भी, पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट से और विदेश से भी बहुत सारे लोग संगत जो है यहाँ पे आ रही है। बहुत बड़े प्रोग्राम समागम ये होने का इंतजाम रहेंगे सर। श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए क्या क्या चीज़ें आपने बेसिक रखी है, मतलब श्रद्धालु यहाँ पे समागम के लिए आएंगे सर? देखिए, जो लोग बाहर से आएंगे उनके लिए विशेष तौर पर हमने टेंट सिटी बनाया यहाँ पर और टेंट सिटी में 10,000 लोगों की रुकने की व्यवस्था है जो यहाँ पे रुक सकते हैं और लंगर का जो प्रबंध है वो भी कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग पर डे लंगर
छक सकते हैं, इतना बड़ा वो सारा अरेंजमेंट किया हुआ है। बाकी जो भी प्रोग्राम है, चाहे वो म्यूज़ियम है, लाइट एंड साउंड शो है, ये अपने अपने इवेंट टाइम पे जो चलते रहेंगे। और 23-24 से जो प्रोग्राम शुरू होगा वो शाम को 5:45 बजे शुरू हुआ करेगा और रात को देर रात 11:30 पौने 12 बजे जाके समाप्ति हुआ करेगी। सर, सुरक्षा के मानकों को देखा जाए तो आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो जी, गया था, जी। तो इसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से आप इसको कितना सुरक्षित मान रहे हैं? देखो, अभी तक जो जितने भी यहाँ पे अरेंजमेंट हुए हैं उसमें पुख्ता सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। दिल्ली पुलिस की तरफ से हर जगह पे सिक्योरिटी इस समय भी लगी हुई है और हमारे जो वॉलंटियर है वो भी हमने ट्रेंड किए हैं, उनको भी पूरी गाइडेंस दी हुई है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी ड्यूटी करनी है। और जो एजेंसी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं बाकी, वो भी उनके सभी गेटों पे सब जगह पे मुस्तैदी से नज़र रखी जा रही है। कैमरे हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, सेंट्रलाइज जो कंट्रोल रूम कैमरे से ढक दिया है, आपको। बिल्कुल हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ का कैमरे का व्यू ना हो, तो हर जगह पे सिक्योरिटी के ऊपर उसके ऊपर वॉच रखी जा रही है। इस समागम पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जो किरदार है वो किस तरीके का है? रेखा गुप्ता जी जो है वो हमेशा ही गुरु साहिबान के लिए बहुत उनके मन में विश्वास है और श्रद्धा है, तो आज भी वो आई हैं तो बहुत खुश हुई हैं देख के, जैसे उन्होंने सारा अरेंजमेंट देखा है। और मैं धन्यवाद करता हूँ रेखा गुप्ता जी का कि जिस तरीके से उन्होंने ये सारे समागम की खुद भी सुपरविजन की है और कपिल मिश्रा जी ने भी इसकी सारे प्रोग्राम की खुद क्या संदेश देंगे संगत के लिए? देखते सिख कम्युनिटी जो हमेशा जानी जाती है अपनी विश्वास के लिए, हर चीज़ के लिए, मतलब तो संगत के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह के वो यहाँ पे आए, किस तरह से रहे, मतलब अरेंजमेंट के लिए? संगत के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इसमें हर एक हिंदुस्तानी, मैं हर एक हिंदुस्तानी को यहाँ पे बुलाऊँगा। ये सिर्फ सिखों का समागम नहीं है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब की जो शहादत हुई थी वो तिलक और जंजू को की रक्षा करते हुए, धर्म रक्षा करते हुए हुई थी। जो औरंगजेब जिसने जो जबरी धर्म परिवर्तन कर रहा था वो, तो उसको रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने अपनी शहादत दी थी। तो ये इस देश के हर एक नागरिक का, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, सबको आना चाहिए और गुरु तेग बहादुर साहब के इतिहास के बारे में सुनना चाहिए, देखना चाहिए और इस समागम में आके हाजिर। सर, कहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ पे? देखिए, अभी हमारे पास हर स्टेट से लोगों की कंफर्मेशन है, चाहे फॉरेन से भी लोग आ रहे हैं और हिंदुस्तान के, चाहे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बंगाल है, साउथ दिल्ली, सदर्न इंडिया है,